Assalamu alaikum viewers. I hope all are you fine. So today I will discuss about some MCQs of biology which are helpful for you for test of nursing, pharmacy and DPT as well as MDCAT. So our first MCQ is water is universal solvent due to जो पानी है ना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है किसकी वजह से हाई पोलरिटी की वजह से जो है ना वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है. Water work as a temperature stabilizer or regulated for organism in hot environment because of जो किसकी वजह से कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ये करती है. द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बोहाइड्रेट के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं. और अमीनो एसिड के बीच में अगर बॉन्ड प्रेजेंट तो उसे क्या कहेंगे, तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएं. मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर में बहुत ज़्यादा मिलता है, वो है पॉलीसेक्राइड. और डाइसेक्राइड की बात करें तो फ्रक्टोज जो है ना वो नेचर में ज़्यादा मिलता है. स्टेरिन जिसका फार्मूला ये है एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ स्टेरिन किसकी एग्जाम्पल है, स्टेरिन जो है ना एसाइल ग्लाइसरोल की एग्जाम्पल है. मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, वो है प्रोटीन. कार्बोहाइड्रेट विच प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड या डीएनए, वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो एमसीक्यूज है ना तो इसे ध्यान से पढ़ें. कार्बोहाइड्रेट विच प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड डीएनए लिखा हुआ है, अगर आरएनए लिखा होता तो राइबोलोज होता. अभी यहाँ पे डीएनए की बात करिए तो यहाँ पे राइबोज होगा. ड्यूरिंग जर्मिनेशन विच ऑर्गेनेल कन्वर्ट फैटी एसिड्स इनटू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ग्लाक्सिजोम जो है ना वो कन्वर्ट करती है फैटी एसिड इनटू सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट में. अभी ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है तो आप ये भी देख लें क्योंकि ऐसे भी कभी कभी आ जाते हैं बीएस नर्सिंग में खासकर. द डायग्राम शो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डायग्राम में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल दिखा रहा है. इन विच कंपोनेंट न्यूली सिंथेसिस प्रोटीन इज मॉडिफाइड बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट. तो इसमें यहाँ पे आर्गेनेल मिले हुए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस. तो यहाँ पे जो है ना बी करेक्ट ऑप्शन गोल्जी बॉडी जो है ना वो अमीनो एसिड सिंथेसिस में मदद करता है. द एंजाइम एक्ट विद एन सेल वेयर दे वर हैव प्रोड्यूस कॉल्ड. तो सेम जो एंजाइम से अंदर सेल के अंदर एक्ट करें उसे हम कहते हैं एंडो एंजाइम, जो बाहर एक्ट करें उसे हम कहते हैं एक्सो एंजाइम. An activated enzyme consists of polypeptide chain factor known as holo enzyme. Which statement is best express the information present in the diagram. जो है इस डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसको डिस्क्राइब करती है. द एक्शन ऑफ एंजाइम विद वेरियस पीएच लेवल के हिसाब से जो है ना डिफाइन कर रही है. इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन एंजाइम्स, और जो रेडिएशन के इफेक्ट्स हैं वो एंजाइम पर क्या इफेक्ट करते हैं, वो करते हैं अल्टर द शेप ऑफ एंजाइम का शेप चेंज कर देते हैं. विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, वो है टर्शियरी प्रोटीन. द ट्रिम प्रोटीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ट्रिम प्रोटीन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, वो जे ब्रिथिलीज ने. वायरस इज मेड अप ऑफ, वायरस किस चीज के बने होते हैं, प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड. वायरस बने होते हैं प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड के. अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन के. प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं कैप्सिड. वायरस लेक ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वायरस में सबसे एक कमी होती है सिवाय किसकी, उसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, बाकी सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं. ऑल एंजाइम्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, ऑल एंजाइम किसके बने होते हैं, विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं. तो ये एमसीक्यू से इसके बाद इंशाल्लाह आपके साथ मैं और भी शेयर करूँगा. So thank you. Allah Hafiz.